दादाजी कहते हैं देखो मेरे इन तीनों सुंदर पोतियों से तुम किसके साथ शादी करना चाहते हो। ये सुन के बिल्कुल ही वो शॉक्ड हो जाता है ओरियो जो कि लड़का था, और उसके तीनों पोतियां तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। ये सुनते ही ओरियो थोड़ा नाराज होते हुए कहता है देखो मैं इसमें से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना है और मुझे पढ़ाई करना है अभी। दादाजी बाहर जाते हुए कहते हैं मैं तो तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा यूनिवर्सिटी में लगाने वाला था, लेकिन तुम मेरी बात मानोगे ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूंगा। तभी ओरियो भी आखिरकार हार मान जाता है और घुटने टेक देता है और कहता है दादाजी मैं आपकी बात सुनूंगा और इसमें से शादी भी कर लूंगा। ये सुनते ही वो बुढ़ा वहाँ से निकल गया वहाँ से। अब बात करें तीनों लड़कियों की तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए थे। वो तीनों झाँक के देख रहे थे उसकी ओर। तीनों बहनें एक साथ बैठ के एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पे यूना कह रही थी देखो हमें यहाँ से इसको भगाना ही पड़ेगा, इस घोंचू के साथ में हम शादी नहीं करेंगे। उसके साथ में वो जबरदस्ती काम करवाने लग जाते हैं जो कि उसकी बस की नहीं थी। किचन में जब उसको खाना बनाने के लिए ले जाते हैं तो किचन में कुछ था ही नहीं, थोड़ा बहुत सब्जी था बस वहाँ पे, लेकिन उसी से वो इतना धांसू सब्जी बना देता है खाने के लिए जिसको देख के तीनों भौचक के हो गए। लेकिन यूना कहाँ हार मारने वाली थी, उसको हार मनाने के लिए उसको कपड़े धोने के लिए काम दे देती है, लेकिन वो सारे कपड़े धो ही रहा था। तभी उसकी बहनें कहते हैं यूना दीदी हमें सही में ये करना चाहिए था, ये तो हमारे कच्चे पेंटी है यहाँ पे। जिसको सुन के तीनों शर्माने लग जाते हैं। जहाँ पे ओरियो उनकी बातों को ध्यान दिए बिना आराम से करे जा रहा था और तीनों शर्माए जा रहे थे इस तरफ। उसमें से छोटी वाली बोलती है ये इतने आराम से कैसे कर रही है सब, और इसका फेस में एक्सप्रेशन देखो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। देखो ओरियो ने इनके कपड़ों को इतने आसानी से धो के रख दिया कि जिसको देख के इनके मुंह से तो चू तक निकल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूना मानने वाली कहाँ थी। अब तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। ये सुन के ओरियो भी थोड़ा नाराज हो रहा था। यूना अपनी बड़ी बहन के कमरे को दिखाने ले जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदा था, जिसको देख के तो उल्टी आने लग जाता है। उस कमरे को साफ करने के लिए दे देती है यूना उसको, लेकिन उस कमरे को भी वो कुछ ही देर में इतनी आसानी से और आराम से साफ कर देता है कि इसे देख के तो वो तीनों फिर से बहुत चक्कर रह गए इस बार। लेकिन ओरियो कहता है देखो मैं तुम लोग के साथ में काम नहीं कर सकता, ऐसे अगर मैं काम करूंगा तो मैं डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ने वाला था वो भी इसके लिए मैं थक जाता हूँ और मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यूना खुश तो थी लेकिन मन ही मन में उसे बुरा लग रहा था। तीनों बहनें उसको छुप के देख रहे थे। बड़ी वाली बोलती है तुमने तो बोला था चला जाना है तो जाने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद ही ले आई हमें यहाँ पे। और उसका पीछा करने लग जाते हैं तीनों। उसका पीछे करते करते वो लोग ऐसे खंडर से घर में पहुँच जाते हैं, जिसको देख के वो तीनों तो और भी ज्यादा डर जाते हैं। उनके पीछे से ओरियो बोलता है तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनते ही यूना इतना ज्यादा घबरा जाती है उसके ऊपर नमक फेंकने लग जाता है और कहती है भूत यहाँ से भाग जाओ, मेरे को कुछ मत करना। लेकिन उसको एहसास होता है ये तो ओरियो है। सीन दिखाया जाता है घर के अंदर में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिनके माँ अभी फिलहाल बीमार है। यहाँ पे जो कि मारियो जो कि असल में इंस्पिरेशन था यहाँ पे ओरियो का, जिसके वजह से वो डॉक्टर बनना चाहता था, और वो भी बोल देती है तुम्हें इतना अच्छा घर मिला है, मैंने ढूंढ दिया है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पे वापस चले आए और ये तीनों तुम्हारी फिक्र करते हैं इसीलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँच गए ये लोग, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। लेकिन ओरियो मानने से इनकार कर रहा था, जिसको मुंह पे दबाते हुए कहती है चुप करो तुम, यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना मस्त जगह ढूंढा है, तुम यहाँ पे आ गए फिर से। तभी ओरियो के पीछे कुछ बच्चे बोलते हैं पेपर क्रेन बनाना है, लेकिन ओरियो पहले तो बोलता है ये सब बेकार है। तभी तीनों लड़कियां भी कहते हैं तुम्हें क्या पता है भगवान और इसमें, तुम्हें तो सारा तुम नास्तिक कही के। ये कहने के बाद वो तीनों बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन सारे बच्चे फिर से जिद करने की वजह से वो इतने आसानी से बना देता है, जिसको देखने के बाद सबके आंखों में चमक आने लग जाता है। यहाँ पे मारियो बोलती है बचपन में यहाँ पे ओरियो की माँ भी बीमार थी, 10,000 पेपर क्रेन बनाए थे उसने बचपन में, और ये सारे बच्चे इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ देर बाद में मारियो ओरियो को समझा रहा था देखो तुम्हें इनके साथ में जाना चाहिए और तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। ये कहने के बाद में वो वहाँ से जाती है। तभी वहाँ पे तीनों बहनें उसे झाँक के देख रहे थे, प्यार में दोनों बातें कर रहे हैं। तभी ओरियो भी कह देता है मैं बस इसको प्यार नहीं करता, इज्जत करता हूँ मैं, और मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।